दोस्ती, आशिकी, अदा, ऐसे लफ्ज कम से कम इस दलाल के साथ मत यूज किया करो। कहीं वो कोई गलत फहमी ना पाल ले। अरे भाई, हम यही तो चाहते हैं कि वो गलत फहमी पाले। तुम्हारे अपने आदमी जिन्होंने वाकई गुनाह किया है, उनके नाम पते तुम पुलिस वालों को बता दो बस। अच्छा, तोहरा दिमाग सरक का घुटना में आ गया वकील साहब। इस सलाखन का थ्रू हमका गद्दारी का सबक सिखा रहा है। जिन आदमियों का हम आज तक सरपरस्त रहा हूं, उन आदमियों का सर कलम आज अपने हाथ से कर दूं हम। ये कौन सा जबान से तुम हमका ये बात बोल रहे हो? समझो तुम्हारी मुश्किलें शुरू हो गई। मिस्टर महन मल्होत्रा की निगाह उस जमीन पर पड़ चुकी है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैं कोर्ट कचहरी से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ रहा हूं। वो प्लॉट ऑफ लैंड हमारा होकर ही रहेगा। अगर वो लोकल जमीन बेचते हैं तो हमारी फर्म को ही बेचेंगे। उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये हार बिल्कुल मंजूर नहीं है। रितु, आई एम सॉरी। रितु, I'm really sorry. रितु, प्लीज रितु मेरी बात सुन। देखो ठीक है, अब मैं कान पकड़ ली। देखो तुम्हारी ये 7 जन्म वाले पति कान पकड़ के माफी मांगते हुए कैसे लगते हैं? देख लो। देखो अगर देखना चाहती है तो आंख से ये आंसू पोंछो। प्लीज तो प्लीज नहीं। ओए पट्टे, ये कुड़ी ऐसे नहीं मानने वाली। टाइट वाली झप्पी भी पानी पड़ेगी। देख कुड़ी, मैंने बात करने का सलीका आना नहीं है। अब बात करने की जब होड़क चढ़ेगी ना, झप्पी भी पा लूंगा। देख भाई, देख अब जब भी पाऊं दिल से दिल की डायरेक्ट गलना हो जाएगी। तो प्लीज देखो, पंजाब तक की पद यात्रा कर ली मैंने माफी मांगते मांगते। अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो यकीन करो, मेरे गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। सॉरी, बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा ऐसा कोई मतलब होता तो क्या मैं अब तक जिंदा होती? क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? तुम्हें गुस्सा है तो मुझे डांट लो, फटकार लो। बहुत गुस्सा है तो हाथ उठा लो। प्लीज ऐसी बातें मत करो मुझसे। मैं जानती हूँ कि मुंह से निकल गया तुम्हारे, लेकिन कभी कभी मुंह से निकली बात सच हो जाती है, पता है तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सच होती। ये सब झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। ये कभी सच नहीं होती ये सब बात। फिर देखो, मुझ में तुम 1000 खामियां निकाल, पर मेरे ऊपर से भरोसा मत उठे प्लीज। देखो अब यकीन करो कि मेरा फैसला गलत नहीं है। अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर किसी और सरजमी पर जिंदगी बेहतर खिल सकती है, जिंदगी में और रंग आके जुड़ सकते हैं, तो वहां बसने में क्या बुराई है? लेकिन सुनील, तुम जिस सरजमी की बात कर रहे हो, उस मल्होत्रा इंडस्ट्री को मैं भी जानती हूँ, और तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री और मल्होत्रा फैमिली दोनों से वाकिफ हूँ। और यकीन मानो, मल्होत्रा इंडस्ट्री में कोई खामी नहीं है। खामी अगर है तो व्यक्ति विशेष में। सुनील, लेकिन अगर पापा तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्री में दाखिला देंगे तो वो उनके दामाद पर एक रहम बन जाएगा। लोग शुरू में ऐसा ही कहेंगे, पर जब वो सुनील वर्मा का योगदान देखेंगे मल्होत्रा इंडस्ट्री में, तो अपनी राय बदल देंगे, यकीन मानो। और फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री के चेयरमैन मेरी कदर जानते हैं, तभी तो मुझे उन्होंने ऑफर की है। जो अपनी बेटी के नालायक शौहर पर कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं ना। और फिर कोर्ट कचहरी से कहीं ज्यादा मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरी कीमत अगर देता है, मेरी कीमत अगर जानता है, तो अपनी काबिलियत के मुताबिक थोड़ी सी दौलत कमाने में क्या बुराई है? सुनील, दौलत अपने साथ बहुत सारी अच्छाइयां लेकर आएंगी, ये गलतफहमी में मत रहना तुम। मैंने बहुत दौलत देखी है। पर मैंने नहीं देखी है ना, तो प्लीज मुझे देखने दो। और फिर मेरे वकालत का लाइसेंस जब्त थोड़ी हो रहा है।
वकालत तो जब चाहूं शुरू कर सकता हूं। अभी तो सोचो कि हम लोग उस जगह पे छुट्टी मनाने जा रहे हैं, जो अगर अच्छी लगी तो वहीं बस जाएंगे, है ना? मल्होत्रा इंडस्ट्री को ये समझो कि मैं आजमाने जा रहा हूं, अपनाने नहीं। वहां का काम तो हो गया, अब तुम दोनों वहां जाकर वही करो जो मैंने कहा। जी सब समझ में तो आ गया? बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके। समझते क्यों नहीं? काम करने के पैसे तो दिए ही हैं, काम समझने के पैसे अलग दिए हैं। ये बात तो बराबर है, इस काम का पैसा तो आपने अच्छा दिया है। अरे साहब, कहीं ये तो नहीं? मैडम ये टेबल रिजर्व है, हम वहाँ जाके बैठिए। साहब कोई लफड़ा है क्या? लफड़ा तो बहुत लंबा लगता है। अगर आम खाते वक्त उतावले हो जाओगे तो गुठली हलक में अटक जाएगी। लफड़ा जो भी हो, तुम्हें जो काम सौंपा गया है वही करो। ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। सॉरी साहब। क्या यही है? यही है साहब। तुम दोनों को पैसा औरत देखने के लिए नहीं दिया है, जो काम कहा वो करो, जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें भारी चीज उठाने के लिए मना किया है ना? जिस डॉक्टर ने ये सलाह दी है उसे ये नहीं पता कि इस बस्ती में पानी की कितनी दिक्कत है। तुम मुझे बता देती, मैं ले आता। तुम थक कर लौटे और मैं तुम्हें बस दुनिया भर की सारी गैर जरूरी चीजों के बारे में तुम अभी सोच लो, मत सोचना तो उस बच्चे के बारे में। सारे शिष्टाचार, सारे सलीके तुम अभी निभा लो। दूसरी चीजें भी तो जरूरी है। कोई भी चीज जरूरी नहीं है, सबको गोली मारो, सिर्फ तुम सावधानी बरतो। और दोबारा मैं तुम्हारे हाथ में बाल्टी नहीं देखना चाहता। एक बार में कुछ नहीं होता। जो होना होता है एक बार में हो जाता है। अब मैं ये किताब लाया हूं तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए, हैं? कि इन 9 महीनों के दौरान तुम्हें कैसे जीना है, कैसे रहना है, तुमने एक पन्ना भी पलट कर देखा? चलो आओ। 24 घंटे तुम एक ही राग अलापते रहते हो, मेरे तो कान पक गए सुन सुनकर। अरे किचन का पूरा काम समेटना है और तुम कह रहे कि किताब पढ़ो। अरे गिव मी अ ब्रेक एकनाथ। छोड़ो। मैं पूरी तसल्ली के साथ शॉपिंग करूंगी, 3 दिन लगेंगे मुझे। माँ, एक दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ कपड़े ही तो खरीदने हैं। अरे घर की छोटी मोटी चीजें खरीदनी है। देख, अगर तू नहीं चलेगी मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ, वो बात नहीं है। देखो, इस बारे में मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, तुम जीती मैं हारी। अरे श्वेतलाना, ये तुमने किस मामले में हथियार डाल दिए? हम लोग स्वेतलाना की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, तब तो सही मामले में हथियार डाले, वरना श्वेतलाना और हार मान जाए। मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, डॉक्टर सौरभ भी ऐसा कहते हैं। मैं कॉफी लाती हूँ। तुझे एक खुशखबरी देनी थी। रोनी ने स्वेतलाना को कानूनन तलाक दे दिया है। उसने कोई हुज्जत तो नहीं की? शुरू में कुछ की थी, बाद में ठंडा हो गया। अच्छा है, खुद हो गया, वरना मेरे पास एक ऐसी गोली है जिसे खाकर आदमी जल्दी से ठंडा हो जाता है। अरे, मैं यहाँ स्वेतलाना की शादी की बात कर रही हूँ और ये तू खून खराबे की बातें कर रहा है? नहीं माँ, वो गोली, टैबलेट, मैं टैबलेट की बात कर रहा था। वो मार्केट में एक नई टैबलेट आई है। अच्छा, तू ये बता, शादी के लिए रुक रहा है ना? नहीं माँ, अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरी चिंता मत करिए, खतरे की कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। फरमाइए। आप यहाँ से उठिए।
क्यों? क्योंकि ये टेबल हमने रिजर्व की है। आपको दिखता नहीं कि सामने? आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, समझे? बदतमीजी की तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा बुरा जाने दीजिए मैडम, आप जाकर किसी और टेबल पर बैठिए। आप क्यों नहीं वहाँ बैठ जाते? वो टेबल भी रिजर्व है। तो मैं वहाँ कैसे जाके बैठूं? तो किसी टेबल के खाली होने का वेट करिए या जाकर किसी और रेस्टोरेंट में बैठिए। वो तो मैं कर देती, लेकिन आपके तेवर देखने के बाद मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। मैनेजर को बुलाइए। मैनेजर को बुलाना पड़ेगा? वेटर, ये टेबल हमने बुक की थी, यहाँ पर ये मैडम कैसी बैठ गई? सॉरी मैडम, ये टेबल इन्होंने रिजर्व की है। वेटर, यहाँ आदमी सुकून के लिए आता है, तभी तो इतनी महंगी रेस्टोरेंट में आता है। लेकिन आप लोगों ने इसे मच्छी बाजार बना रखा है। कहिए, आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या बहस कर रहे हैं? ये टेबल इन्होंने रिजर्व की थी, लेकिन ये मैडम आके बैठ गई। जेंटलमैन, अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो आप उस टेबल पर जाकर बैठिए, उसे मैंने रिजर्व किया हुआ है। कोई गलती से आपके टेबल पर बैठ जाए तो इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी इतनी डिग्निफाइड औरत के साथ आपको तमीज से पेश आना चाहिए। जाइए प्लीज, आप वहां जाकर बैठिए। Not at all. बल्कि मुझे बुरा लगा अभी यहाँ आपके साथ जो हुआ। These nouveau rich people पैसा तो ढेर सारा कमा लेते हैं, लेकिन ढेले भर का सलीका नहीं होता। एक्चुअली अगर ये लोग इतनी बदतमीजी से बात ना करते तो मैं उठ जाती। वैसे उठना तो मुझे चाहिए था। आई एम सॉरी, आप बैठिए ना, आपकी तो टेबल गई। इस वक्त तो नहीं बैठ पाऊंगा मिस देविका। I have to attend a very important meeting. लेकिन अगली बार जब यहाँ मिलेंगे इत्तेफाक से तो जरूर साथ बैठेंगे। Bye. Oh, by the way, I am Mr. Kuku Mehra. Strange. चंद दिनों से शहर में आया हूँ, ना कोई ऐसा पुण्य किया जो नाम कमाऊं, ना कोई ऐसा पाप किया जो बदनाम हो जाऊं। फिर ये आपकी कोई खूबी नहीं बल्कि मेरी खासियत है जो मैं आपको पहचानती हूँ। मैं चेहरा कभी नहीं भूलती। मतलब? कुछ दिन पहले मैंने आपको मिस्टर आई के मल्होत्रा उर्फ ताऊ जी के तेरवे पे देखा था। Oh, I see. Nice to meet you. Bye, देविका। बाय। ये मुलाकात या तो कोई इत्तेफाक हो सकती है या कोई खुराफात। कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, क्लब तक जा रही हूँ। क्लब इस वक्त? आज क्लब में मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है। इलेक्शन? जब लोग आजकल इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। I don't know why. अब मैंने इलेक्शंस बोला, मुझे भी हंसी आ गई। तुझे पता है, ये जो इलेक्शंस है ना, ये जरूरत के लिए कम और एक्साइटमेंट के लिए ज्यादा है। एकदम से क्लब में बहुत सारी एक्साइटमेंट हो गई है। सारे मेंबर्स वापस आ गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। एक कोई मिसेस बजाज, एक कोई मिसेस सदरंगानी, और सीक्रेट मीटिंग्स भी होती हैं। यहाँ तक के दोस्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। वैसे आपके इस मैनेजिंग कमेटी का रोल क्या है? हर साल इलेक्शन करवाना। आपने महसूस किया जैसे इलेक्शंस हम लोग बोलते हैं, इस कमरे में भी एक एक्साइटमेंट सी आ जान आ जाती है। अच्छा मुझे ज्यादा मत हंसा, मुझे वहां जाकर सीरियस दिखना है। ओके, सी यू बेटा। हाय माँ। अच्छे वक्त पे आया बेटा। मैं बाहर जा रही हूँ। चलो 2 मिनट हमारे साथ गुजार लो। भाई कैसे हो तुम? बस अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि मैं कैसा हूं तो शायद तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। लगता है कि शेयर बाजार की तरह हमारे इंप्रेशन में भी थोड़ी गिरावट आ गई। क्योंकि भाई एक जमाना था जब आप हमें काफी समझदार समझते थे। क्यों? लेकिन ऐसा कोई जमाना नहीं था जब आप बेरोजगार रहे हो। तो इस बेरोजगारी के आलम का हुस्न आपकी समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। वैसे भाई ये जो बेरोजगारी का आलम है, ये आपकी मनमानी है, आपकी जिद है। भाई आप चाहें तो आके मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अगर मल्होत्रा इंडस्ट्री में काम नहीं करना तो हमसे बताइए, हम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ देते हैं आपको। ठीक है, मेरा एक काम करो। बोलो ना भाई। दुनिया भर की फिक्र छोड़ो। हाँ। और शादी कर लो। मुझे बहुत देर होगी, मैं चलती हूँ। अब माँ, अगर
तुम्हारे पास 2 मिनट है मेरे लिए, तो एक जरूरी बात करनी है। 2 मिनट क्या बेटा, मेरे पास तेरे लिए पूरे 2 घंटे हैं। थैंक यू माँ। तो तुमने मेरी शादी की तारीख तय कर ली? ओह, उस सिलसिले में बात कर रहा है। देख, मुझे भी बहुत देर होगी। I'll see you later. माँ प्लीज एक मिनट। माँ, ये फैसला लेने में बहुत लेट मत करना, क्योंकि अगर तुमने देर कर दी तो उसके बाद जो होगा ना तुम्हें पसंद आएगा ना मुझे पसंद आएगा। तू मुझे धमकी क्यों दे रहा है? माँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ तुम्हें अंजाम बता रहा हूं, क्योंकि मेरी शादी की बात टालने से शादी टलने वाली नहीं है। वहां वो मेधा तुझे भड़काती है और तू यहाँ के मुझसे लड़ता है। ये सच नहीं है माँ, ये महज तुम्हारा वहम है। और माँ देखो, तुम्हारे दिल में मेधा के लिए जो कड़वाहट है, जो नफरत है, उसे दूर कर दो माँ, क्योंकि तुम मेरी माँ हो और वो मेरी होने वाली बीवी। ऋषभ, तेरी जिद पूरी करना मेरी मजबूरी है। एक बात याद रखना है, मेरे दिल में मेधा के लिए नफरत कभी कम नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात तुम भी सुनो, जैसे तुम्हारे दिल में मेधा के लिए नफरत कभी कम नहीं होगी, ठीक उसी तरह मेरे दिल में मेधा के लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। और इस सच्चाई के साथ हम दोनों को जिंदा रहना है मां। मैं तुम्हें 1 हफ्ता और देता हूं, कोशिश करके मेरी शादी की तारीख तय कर दो। और अगर यह वक्त भी कम पड़ा तुम्हारे लिए तो कोई अच्छी सी तारीख देखकर मैं खुद ही शादी कर लूंगा। फैसला तुम्हें करना है। चलता हूं। राजीव, मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज तुम मुझसे दिल में मिलने आए हो। दिन में मिलने आए हो? मैं कुछ समझा नहीं। पहले जब तुम और निशी मुझसे मिलने आते थे ना शाम के वक्त, तो मुझे लगता था जैसे हो सकता है ये मेरा वहम हो सकता है सच भी हो, कि तुम लोग मुझ पर नजर रखने के लिए आते हो कि कहीं मैं शराब तो नहीं पी रही। इरादा तो वही था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव, पिछले दिनों मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे एक तरह से आई फील ग्रेटफुल टू गॉड कि कोई है जो मुझ पर नजर रखने वाला है। ओके। राजीव, तुम और निशी शादी कब कर रहे हो? मैं और निशी शादी कब कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करें, जो हम बात पहले कर रहे थे अगर हम वही जारी रखें तो अच्छा होगा। अच्छा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे तुम दोनों मेरे पीछे पड़े रहते थे ना, ऐसे ही मैं अब तुम दोनों के पीछे पड़ने वाली हूँ। शादी करा के छोड़ूंगी। हाँ, हम दोनों शादी करेंगे ही। क्या है कि बस निशी के कुछ सपने पूरे हो जाए। लेकिन राजीव, वो सपने तो शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं। मैं भी जानता हूँ कि ये सब एक बहाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से निशी अंदर ही अंदर अपने आप को प्रिपेयर कर रही है शादी के लिए। लेकिन निशी को तुम्हारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि निशी सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती है। अब हम दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया है कि हम हर पल एक दूसरे के साथ रहते हैं। सारी जिंदगी ऐसा ही गुजारना पड़े तो मुझे मंजूर है। पहले मैं बहुत घबराता था क्योंकि मैं निशी के जज्बात नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे निशी के प्यार पर उतना भरोसा है जितना कि हर सवेरे को सूर्योदय पर होता है। She's great.